साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों के सेशन में। और आज जैसे कि बात करेंगे काउंसलिंग कब से शुरू हो गई। बहुत सारे भाइयों के ऐसे भी कमेंट आए कि अभी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, और हालांकि जो नोटिफिकेशन दिया गया था उसमें 3 तारीख अंतिम दिनांक बताई जा रही है। और कैसे करेंगे काउंसलिंग, और फर्स्ट लिस्ट और अपार्ट मूवमेंट वाले बहुत भाई है जो मुझे कमेंट करें कि हमारे क्या होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आए कि हमने अपार्ट मूवमेंट करवाया है, तो पिछली कॉलेज में क्या आपने पिछली बार जो कि मैंने भी अपार्ट मूवमेंट पिछली बार करवाया, उसके बाद मेरी कॉलेज चेंज हुई थी, तो क्या आपने पिछली बार जो पहले लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो गई थी, क्या उसमें आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया, या फिर अपार्ट के बाद कॉलेज हुई उसमें करवाया था। तो इस तरह के जो भी सवाल है मैं आज की सेशन में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये 7-8 दिन से कोई भी वीडियो नहीं डाल पाया था। हालांकि कट ऑफ का मैंने जो वीडियो डाला है वो आपने सभी ज़रूर देख लिया है, और जहाँ तक संभावना है कि उसी के आधार पर ही वो कट ऑफ आपकी रहेगी। इसके साथ ही जो भी नई सीटें ऐड हुई है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मैं दे चुका हूँ। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं, और आज की संपूर्ण जानकारी मैं इस सेशन में देने की कोशिश करूँगा। शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, ताकि वहाँ पे आपको जो भी नए नोटिफिकेशन या जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेवेंट जानकारी आती है वो मैं आपको वहाँ पे देता रहता हूँ, ठीक है। इसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर आज के सेशन में बात करेंगे। काउंसलिंग कब शुरू होगी और कैसे करेंगे काउंसलिंग। जो फर्स्ट लिस्ट वाले अपार्ट मूवमेंट वाले बहुत सारे ऐसे भाई के कमेंट आए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या काउंसलिंग प्रक्रिया में वापस हो रही है उसमें भाग लेंगे, तो फर्स्ट लिस्ट का जो हमें कॉलेज अलॉट हुई है क्या वो रद्द हो जाएगी, और आगामी जो भी प्रक्रिया होगी उसका क्या प्रोसेस रहेगा, तो इसमें पूरी बात हम कर लेंगे, ठीक है। इसके साथ ही शाम को 7-8 बजे तक लाइव आने की कोशिश करेंगे, आप जरूर जुड़िएगा शाम को लाइव, ठीक है। सबसे पहला कमेंट है, जो पॉइंट है आपका, काउंसलिंग कब शुरू होगी। देखिए, काउंसलिंग के लिए हमें 27 तारीख दी गई थी वापस नोटिफिकेशन में, और 27 तारीख को साइड नहीं चली थी। फिर जब साइड चली तो वहाँ वही चीज़ बताई जा रही कि क्लोज, आपके जो काउंसलिंग प्रक्रिया में जब हम अप्लाई काउंसलिंग पर क्लिक करते हैं तो क्या बता रहा है, क्लोज, ठीक है। अगर 27 को शुरू होती तो आपको नोटिफिकेशन न्यू प्रोवाइड करवा देते। ये चीज़ क्लियर कर लेना, अभी तक काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं की है, ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए, आपको करना क्या पड़ेगा वो चीज़ सबसे पहले ध्यान रखिए। जिनको काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना है उनको सबसे पहले तो आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। जब आप साइड पे जाएंगे ना, तो जहां नोटिफिकेशन लिखे होते हैं एडमिट कार्ड रिजल्ट, उसके सबसे नीचे एक ऑप्शन दिया होता है लॉगिन टू एप्लीकेशन पासवर्ड। जब आप लॉगिन टू एप्लीकेशन पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, वहाँ आईडी पासवर्ड डालेंगे, तो आपके पास एक नेक्स्ट पेज आ जाएगा, यानी कि आप आईडी में आप लॉगिन कर पाएंगे। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है अप्लाई फॉर काउंसलिंग। जब अप्लाई फॉर काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे अनलॉक का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप काउंसलिंग कर सकते हैं। जब तक काउंसलिंग शुरू नहीं होगी तब तक आपको वहाँ पे क्लोज ही दिखाई देगा, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। दूसरी बात यह कि कैसे करेंगे काउंसलिंग, ये मैं बता भी चुका हूँ कि आप जब आप काउंसलिंग में भाग लेंगे, जब आप एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज ओपन होगा, यानी कि आपकी आईडी पासवर्ड लॉगिन हो जाएगी। तब आपको वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई फॉर काउंसलिंग। अप्लाई फॉर काउंसलिंग में जब आप क्लिक करेंगे तो जिसने फीस डिपॉजिट कर चुका है, यानी कि जो सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, या जिनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो चुकी है, जो अपार्ट मूवमेंट करवा चुके हैं, उनके लिए तो सीधा ही काउंसलिंग यानी कि कॉलेज सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। और जिन्होंने 3,000 रुपये पहले पे नहीं किए हैं उनके लिए फीस का पहले ऑप्शन आएगा कि आप पहले 3,000 रुपये पे करिए, उसके बाद उस अप्लाई फॉर काउंसलिंग पर जाइए। ये चीज़ आप क्लियर कर लेना, ठीक है। अब देखिए, जो भी आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो आप कितनी कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके बारे में बता दूंगा, हालांकि मैंने पहले भी बता चुका हूं। अब आप जो अपार्ट मूवमेंट वाले और फर्स्ट लिस्ट वाले हैं उनके लिए बता दूं। देखिए, फर्स्ट लिस्ट और अपार्ट मूवमेंट वाले क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहला तो पॉइंट यह है कि फर्स्ट लिस्ट में आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुई है, क्या आप उस कॉलेज से संतुष्ट हैं। अगर आप उसी कॉलेज में एडमिशन लेकर अपनी बीएसटीसी की डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। यह चीज़ आपके ऊपर है, आप खुद पे डिपेंड करिएगा, ठीक है। चाहे अपार्ट करवाया है तो भी, और चाहे आपने फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन ले लिया है तो ठीक। सॉरी, अपार्ट वाले नहीं, जिन्होंने फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन कर लिया था, जिन्होंने अपार्ट मूवमेंट नहीं करवाया है, अब वो कोई कॉलेज चेंज नहीं करवाना चाहते हैं, तब तो आप इस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। ये चीज़ क्लियर कर लेना, ठीक है। अगर कोई ऐसी इस परिस्थिति होती है कि पूरा एडमिशन ही रद्द कर दे, तब तो नोटिफिकेशन वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो पहले आपको कॉलेज अलॉट हो चुकी है उसमें तो आपका एडमिशन है ही है, ये टेंशन मत लीजिएगा। अब आपको सिर्फ कॉलेज चेंज करनी है, यानी कि जो न्यू कॉलेज ऐड हुई है उसमें से, या फिर अन्य कोई कॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं तब तो फर्स्ट लिस्ट की काउंसलिंग के बाद भी इस काउंसलिंग में आप भाग ले सकते हैं। ये चीज़ क्लियर है। अपार्ट मूवमेंट वाले, देखिए, आपने अपार्ट मूवमेंट करवाया, वही सेम ही चीज़ अब न्यू काउंसलिंग में भाग लेना है। समझ रहे हो किसी चीज़ को। अपार्ट मूवमेंट के बाद भी
आपको कॉलेज ही चेंज होगा, इसके बाद भी आपकी कॉलेज ही चेंज होगी। ऐसा नहीं है कि एडमिशन पुराना रद्द हो जाएगा, न्यू कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको पहले भी कॉलेज अलॉट हो चुकी है, वही कॉलेज तो आपके पास है ही है। अब नेक्स्ट पॉइंट यही बचता है कि आपको अपार्ड मूवमेंट की प्रक्रिया और इस काउंसलिंग प्रक्रिया का सेम ही मैटर रहेगा। अपार्ड मूवमेंट करवाया है तो भी आप इस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, और अपनी न्यू कॉलेज यानी कि जो कॉलेज अभी मिली हुई है उसके बाद दूसरी कॉलेज जो भी अगर आपके लिए एलिजिबल सीट खाली होगी पास में, तो उसमें आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, आपको वो कॉलेज दे दी जाएगी। जो पहले वाली है उसमें तो आपका एडमिशन 100% कन्फर्म है ही है, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात, फर्स्ट लिस्ट कैसे करेंगे काउंसलिंग, तो वही प्रक्रिया रहेगी जो अन्य जो भी लोग हैं जिनकी रहेगी, जिन्हों को फर्स्ट लिस्ट ये सॉरी सेकंड लिस्ट में कॉलेज अलॉट के लिए इंतजार कर रहे थे, या जिनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज अलॉट नहीं हुई थी, या फिर जिन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था, सेम प्रक्रिया रहेगी। आप उसी में अनलॉक का ऑप्शन आ जाएगा, कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी मनपसंद कॉलेज है वो पहले सेलेक्ट करिए, फिर टोटल ऑल राजस्थान कर दीजिए, तो आपकी पहले मिली हुई कॉलेज है वो तो रहेगी ही रहेगी। अगर आपको लगता है कि आप जो कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें से, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ तक मैं कहूँगा जिनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो चुकी है वो जो भी आपको पसंद की कॉलेज है वो सबसे पहले सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। जो भी आप कॉलेज सबसे पहले लेना चाहते हैं वो कॉलेज है, तो टोटल आप लगभग जो भी ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज इसमें सेलेक्ट कर दीजिएगा। सेम प्रक्रिया रहेगी, चाहे न्यू काउंसलिंग करवाओ, चाहे फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो चुकी है वो करवाएं, चाहे अपार्ड मूवमेंट वाले करवाएं, और चाहे सेकंड लिस्ट के इंतजार करने वाले करवाएं, सबकी प्रक्रिया सेम ही रहेगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बहुत बड़े सवाल है, जो अपार्ड मूवमेंट वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल है। तो चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपने पहले वाली कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, मैं मेरा अनुभव बताऊं तो मेरी स्थिति ये थी कि मुझे पहले 12 में माँ वैष्णव इंस्टीट्यूट मुझे अलॉट हुआ था, तो मैंने क्या किया, उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाए थे। जब मैंने अपार्ड करवाया, अपार्ड का रिजल्ट आया, तब मेरे को सीकर में यानी कि रिंगस में मुझे कॉलेज अलॉट हुई थी, तो उसमें मैंने जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए, तो मेरे कोई दिक्कत नहीं हुई, और मेरी फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट हो चुकी है, अब सेकेंड ईयर चल रही है, आप सभी के सामने हूँ, ठीक है। तो एक जो सवाल 3000 फीस को लेकर है कि 3000 की फ़ीस किसको पे करनी पड़ेगी, हालांकि पहले बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं, उन्हीं को ही ये फ़ीस पे करनी है जिन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया में पहले भाग नहीं ली है। जिन्होंने जो ले चुके हैं, जिनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो चुके हैं, उनको कोई 3000 पे नहीं करने, और जिन्होंने सेकंड लिस्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं उनको भी कोई फीस पे नहीं करनी है। दूसरा सवाल 13,555 को लेकर है, जो मेरे अपार्ड मूवमेंट वाले या फर्स्ट लिस्ट वाले भाई है जो इस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो उनका कहना है कि क्या हमारी 13,000 फीस भी वापस लगेगी। ये कोई सवाल नहीं होता है कि 13,500 फीस लेंगे, कोई फीस वापस नहीं लगेगी। आपकी फर्स्ट लिस्ट में अलॉट हो चुकी है, वो तो कॉलेज आपके पास है ही है। अगर आप इस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेते हैं, आपको न्यू कॉलेज अलॉट हो जाती है, तो आपकी फ़ीस है जो पहले आप भर चुके हैं वही फीस उसमें सीधी ट्रांसफ़र होगी। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ही जाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं करना होगा। ये चीज़ आप क्लियर कर लेना। अपार्ड वाला ही सेम सिस्टम ही इसमें आप जिनको अलॉट हो चुके उनके लिए होगा, और जो नहीं करवा चुके, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है, या फिर जो देखिए ले चुके हैं, यानी कि जो सेकंड लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। एक सबसे बड़ी काम की चीज़ है, आप ये मत सोचिए कि मुझे ऑल राजस्थान में कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगी तो मैं कैसे जा पाऊँगा। सबसे पहले तो आप 100+ कॉलेज है कम से कम सेलेक्ट करिए, भले ही आपके 400+ नंबर भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट सेकंड लिस्ट वाले जो इंतज़ार कर रहे थे उनको यही काम करना है, और जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाई वो भी कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि ये कमेंट करेंगे फर्स्ट लिस्ट वाले कितने कॉलेज सेलेक्ट करें। जो भी कॉलेज आपको पसंद है वो कॉलेज आप सेलेक्ट कर दीजिए फर्स्ट लिस्ट वाले। ऑल राजस्थान जरूर करना है और 33 जिले जरूर सेलेक्ट करना है, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो 100+ कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए, 33 जिले सेलेक्ट कर दीजिए, ऑल राजस्थान सेलेक्ट कर दीजिए, तो आपको 101% कॉलेज अलॉट हो जाएगी। और कट ऑफ का भी मैं बता चुका था पहले वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने नहीं देखा तो कट ऑफ का वीडियो जरूर देख लेना। एक जो सवाल था सबमिट वाला, पिछली बार 3000 पे करने के बाद भी सबमिट नहीं किए थे, ऐसे भाई भी मिले हैं मुझे, तो वो भी अब वापस करके सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और काउंसलिंग प्रक्रिया कब होगी, तो देखिए जनवरी के फर्स्ट वीक तक संभावना है कि वापस नोटिफिकेशन 1-2 दिन में देके शुरू कर देंगे, ये चीज़ भी क्लियर है। तो आज इस सेशन में जहाँ तक मैंने बहुत सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि जानकारी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना। आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं शाम को लाइव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।